आज इस एतबार से पाकिस्तान का अहम तरीन दिन है कि आज एक दस्तूरी मुल्क में और आइनी मुल्क में ये तय होना है कि राज किसका होगा। आइन का राज होगा, दस्तूर का राज होगा, अवाम का राज होगा या नामालूम कोई राज होगा, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी इमरजेंसी आ सकती है, कोई कह रहा है मार्शल लॉ आ सकता है, कोई कह रहा है आइन टूट सकता है। लेकिन मेरा यकीन है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसमें इमरजेंसी आ सके या जो पहले से गैर आइनी निज़ाम चल रहा है उसमें कोई इजाफा करके कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आखिरी इवेंचुअलिटी की जा सके। ये मेरा अपना विजदान भी है और दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल द नेशन। दूसरा, इस वक्त जो असल इशू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सवाल क्या है। उस पर बड़ा अच्छा तबसरा एक जस्टिस मरकंडे जो इंडिया के हैं उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो जज होते तो 5 मिनट का तो सवाल था टोटल। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिस पे अमल दरामद हो गया। अमल दरामद कैसे हुआ? जब जजमेंट एक्सिक्यूट हो जाए तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसमें सिर्फ 188 कहता है कि आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा एक अदद रिव्यू ला सकते हैं। इस तरह से हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई जस्टिस जवाद साहब की जजमेंट के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि सदर तारीख दें और तारीख दे दी गई इलेक्शन की। दूसरा, जो किरदार इसमें सबसे मशकूक किरदार है, बड़ी बदकिस्मती की बात है और सबसे गैर आइनी किरदार है, वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को जो सारे रिटायर्ड हजरात हैं उनको पहले से भी पेंशन मिल रही है, अब भी तनख्वाह मिल रही है। सारी डबल मुराद वाला कोई दूसरा महकमा पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आता इलेक्शन कमीशन के अलावा। और उस डबल मुराद का नतीजा क्या निकला है? 218(3 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट। एक एक करके देख लें, क्या ये इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करा सकता है? जिस इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक तरफ 13 पार्टियाँ हैं और एक तरफ एक पार्टी है, इसका मतलब ये है वो 13 पार्टियों के साथ खड़ा है। फ्री करा सकता है, वो फ्री इसलिए नहीं करा सकता कि इस इलेक्शन कमीशन पे जो आईजी पंजाब है उसकी राय भारी है। इस इलेक्शन कमीशन पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब की राय बरतर है। वो दोनों आगे कहते हैं, 8 तारीख को कहते हैं कि 16 तारीख को एक वाक़या हो जाना है, और वो जो ये इल्हामी उनके अल्फाज थे उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम इलेक्शन नहीं करेंगे। जो तीसरी बात है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ट्रांसपेरेंट ये है कि इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे। कल सारा जोर इलेक्शन कमीशन ने ये लगाया, वकील ख़ुद नहीं बोल रहा होता, उसकी इंस्ट्रक्शंस बोल रही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो ही जजमेंट आएगी, जो भी जजमेंट आती है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव और इख्तियार है। कौम की तमन्ना तो ये है कि इलेक्शन हो, मेजॉरिटी की तमन्ना ये इलेक्शन हो। साइलेंस मेजॉरिटी, सारे सर्वेज कहते हैं 90% करीब लोग के जब तक इलेक्शन नहीं होगा, ये जो गैर नुमाइंदा असम्बली, गैर नुमाइंदा गवर्नमेंट है, इसके ज़रिए से कोई मसला हल नहीं होने जा रहा, मसाइल बढ़ेंगे। और वही हो रहा है जो लोग कह रहे हैं। तो इसमें अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं वो, या उनमें से कोई एक या कोई सारे अपने आप को डिस्टेंस नहीं करते, तो ये कल जो इलेक्शन कमीशन था वो हमला आवर था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। भाई इलेक्शन कराओ ना, तुम्हारा काम इंसाफ होता हुआ देखना है या इलेक्शन कराना है? तुम्हारा काम 184 की इंटरप्रटेशन करना है, बेंच कौन सा बैठना चाहिए इसका मुतालबा करना है, या तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना? सिंगुलर जॉब, सॉलिटरी जॉब, सिर्फ एक काम दिया है जो वो नहीं करा सकते, बाकी सारे काम वो कर रहे हैं। इसलिए ये जो कल की प्रोसीडिंग्स हैं, ये जजमेंट में किस तरह से आती हैं वो देखने के बाद ये केस बन जाएगा 100% सारे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि उन्होंने इलेक्शन कराने से वो भाग गए। और कल एक फाजल मेंबर जो बेंच के थे उन्होंने ये भी कहा कि आप तो कहते थे पिछला साल था, यही महीना था, यही मौसम था जिसके बारे में उनको याद दिलाया गया। और क्या था?
आप कह रहे थे 4 महीने में हम इलेक्शन करा देंगे, 4 महीने के ऊपर 4 और 4 और ट्रिपल स्टोरी 4 महीने हो गए, आप कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो फिर इस अरसे की क्या आप तनख्वाहें लेंगे? इस अरसे का जो पेट्रोल है सैकड़ों हज़ारों लीटर, वो क्या आप लेंगे? इस अरसे में क्या आप सरकारी क्वार्टर में रहेंगे जो इलेक्शन ही नहीं आप करा सकते? आप इस अरसे के अपने टेलीफोन अपनी जेब से उनका बिल देंगे, इस अरसे की बिजली आप अपने पास से देंगे। इस वक्त जो मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान में एक डिफाइनिंग मोमेंट है, इसलिए डिफाइनिंग मोमेंट है कि जो पिछला साल था यही दिन थे, यही बेंच था, दिन का वक्त नहीं था। अब तो 184(3) की पिटीशन है, वो एक सुओ मोटो नोटिस था जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है ले सकता है। सुओ मोटो नोटिस का मैं हमेशा से हामी रहा हूँ, जब उसका ऐसा इस्तेमाल होता था मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जैसा अब नहीं हुआ, उस वक्त भी मैं हामी था, आज भी मैं हामी हूँ, आइंदा भी मैं हामी रहूँगा। और उस वक्त ये कहा, जब मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रात के सुओ मोटो में, मैंने कहा जी कि फुल बेंच बिठा लें, फुल कोर्ट बिठा लें। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। लार्जर बेंच की मुतालबा किया, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कह रहा था? वही लोग जो आज कह रहे हैं बिठा लो। और फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का मौसम है, मुआशी मौसम, वो लोगों के लिए कातिल मौसम है, वो लोगों के लिए मौत का मौसम है, वो लोगों के लिए गुर्बत, बीमारी, लाचारी, नादारी का मौसम है। और उसका इसके बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि पंजाब जो फूड फैक्ट्री, और इस पूरे एशिया के अंदर कहा जाता है कि पंजाब जो है वो फूड बैंक है एक तरह का, उस पंजाब के अंदर आटे के शोधा पैदा हो गए हैं, यानी बच्चे आटे पे शहीद हो रहे हैं, बीबियां आटे पे शहीद हो रही हैं, बुज़ुर्ग आटे पे शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है एक काम, और वो ज़रूरी काम ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवा दिए जाएं, और इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता कौम को कबूल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।